अर्थुना के पंचायत समिति प्रधान बने भारतीय ट्राइबल पार्टी के राजू भाई मईड़ा। बांसवाड़ा जिले की अर्थुना पंचायत समिति की जनता ने अपने क्षेत्र के हर वंचित विकास को पूर्ण करवाने के उद्देश्य से अपनी पंचायत समिति प्रधान के रूप में भारतीय ट्राइबल पार्टी के राजू भाई मईड़ा को चुनाव मैदान में उतारा था और भारी मतों से जीत दिलाकर राजू भाई मईड़ा को पंचायत समिति प्रधान पद का उत्तरदायित्व सौंप दिया है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि नवनिर्वाचित प्रधान अपने क्षेत्र के हर वंचित विकास को पूर्ण करेंगे। आइए सुनते हैं नवनिर्वाचित प्रधान श्री मईड़ा अब किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर अर्थुना पंचायत समिति क्षेत्र में विकास की क्रांति लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज़ चैनल। आज हमारी टीम पहुंची है पंचायत समिति अर्थुना, जहां से प्रधान पद पे आए हैं राजू भाई मईड़ा। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी है वो इस क्षेत्र में अपने धीरे धीरे कदम जमा रही है। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, आपका जय जोहार। आपके चैनल को सबसे पहले तो भारतीय ट्राइबल हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में 2 साल पहले आई है। हमारे इसमें आदिवासी ज़्यादा जुड़ रहे हैं जी। और बीजेपी कांग्रेस जो भी है वो हमारे से कम जुड़ रहे। बाकी आदिवासी का क्षेत्र में विकास नहीं है तो अभी ज़्यादा जुड़ रहे। तो बिल्कुल सर, हमने देखा है कि जो आपकी पार्टी है ये एक युवाओं का नेतृत्व देखा गया हर जगह पर, तो उसके प्रति आपके क्या विचार है? युवा जोश में है और ऐसी पार्टी जैसे सारे युवा ही कैंडिडेट है इसमें सबसे पहले तो, और सारे कैंडिडेट शिक्षित है। और दूसरी बात, बीजेपी कांग्रेस ने 70 सालों से भ्रष्टाचार कर रखा आदिवासियों पर। इस संबंध में युवाओं को एक जागरूकता के हिसाब से इनको पता चला कि ये बीटीपी हमारा कुछ कल्याण कर सकती है। इसी संबंध में युवा जोश में। बिल्कुल, हमें भी ये देखने को मिला कि जो युवा है वो कुछ ना कुछ इस क्षेत्र के अंदर बदलाव देखना चाहते हैं। तो इसी के आधार पे आपकी पार्टी है वो आगे अपनी सीटें निकाल रही है। तो सर, अपने इस अर्थुना पंचायत समिति की जहाँ बात करते हैं तो इसमें शिक्षा का स्तर कैसा है? अब आप प्रधान पद पे आए हैं तो उसमें क्या सुधार लाना चाहोगे? शिक्षा का स्तर वैसे अर्थुना में बहुत अच्छा है। इससे हम विकास के नाम पे बीजेपी और कांग्रेस से कुछ अलग लाना पसंद करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने जो शिक्षा की है और इसमें विकास भी किया है उससे कुछ अलग ही रखेंगे हम। और दूसरी बात, बीजेपी कांग्रेस जैसे डूंगरपुर का उदाहरण है, कभी अंतर्राष्ट्रीय पार्टियां एक नहीं हो सकती थी। बाकी बीटीपी को हराने के लिए डूंगरपुर में बीजेपी और कांग्रेस एक हो गए, इसलिए बीटीपी को कमजोर करने की दोनों पार्टियां पीछे पड़ी हुई है। बिल्कुल सर, हमें भी ये कहीं ना कहीं देखा गया है कि इस पार्टी से, जो आपकी बीटीपी पार्टी है, इससे दोनों पार्टियों को मतलब खतरा नजर आ रहा है। उनको सामने एक ये चुनौती बन के उभर रही पार्टी, तो इसलिए दोनों पार्टियों ने गठबंधन करना शुरू कर दिया है हर जगह से। तो आपके उसके प्रति क्या विचार है? दोनों पार्टियों को बस ये आदिवासी एक पार्टी लाई है बीटीपी। बाकी हम आदिवासी की बात नहीं करते, हम 36 कौमों के साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल। बाकी बीजेपी और कांग्रेस दोनों बीटीपी को माइनस करने के लिए, ये बीटीपी तो ओनली फॉर आदिवासी की बात करती है, ST SC की बात करती है। बाकी हमने हमारे बोर्ड पे लिख रखा है ST SC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के साथ में चलने वाली पार्टी है। बाकी ये बीजेपी और कांग्रेस बीटीपी को कमजोर करने के लिए ये गलत अफवाह फैला रहे हैं। जैसे अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि आदिवासी नक्सलवाद है। अगर नक्सलवाद है तो हमने अर्थुना में एक जैन समाज को उपप्रधान बनाया, ये हमारे लिए उदाहरण है। अगर नक्सलवाद होते तो जैन समाज को हम उपप्रधान नहीं बनाते। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, अधिकतर देखो बीजेपी और कांग्रेस है, तो इन पार्टियों का तो हमेशा ये रहा है कि कहीं ना कहीं ये हर चीज़ को नेगेटिव पॉइंट के तौर पे देखा। जैसे आप ये किसान आंदोलन अभी चल रहा है दिल्ली में, तो उसमें भी देख लो, उनको किसानों को भी आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इन पार्टियों को खतरा नजर आता है, तो उसी के अनुसार ये अपनी जो भाषण शैली है उसको बदल देते हैं। तो सर, अपने देखा जाए क्षेत्र में तो पेयजल की सुविधाओं का अभाव है, तो उसमें आप क्या बदलाव लाओ? पेयजल का बदलाव जैसे हम हैंडपम्प जैसे करेंगे, टंकी बनाएंगे। अब जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाके में हम इसकी स्थिति सुधारेंगे, जरूर सुधारेंगे। हमको मौका मिला है जनता के साथ सेवा करने का,
तो बीजेपी और कांग्रेस से हमारा एक ही प्रश्न है कि इन दोनों पार्टियों के हट के काम करेंगे और बीजेपी अच्छा काम करेगी। बिल्कुल सर। तो सर हमने चुनाव में भी देखा था आपके साथ में युवाओं ने, किसानों ने, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो युवाओं के प्रति आपके क्या उद्देश्य रहेंगे अपने पंचायत समिति स्तर? युवा के प्रति युवा हमारे खास है, क्योंकि ये टीम लगभग युवा की है। इसमें बुजुर्ग भी हैं, बाकी बहुत कम है। युवा के प्रति हमारा अच्छा समर्थन रहेगा और आगे भी बढ़ेंगे, युवा के साथ साथ ही बढ़ेंगे हम। तो सर किसानों के प्रति आपके क्या उद्देश्य रहेंगे? किसान जैसे अभी लैम्स में किसानों को भी खाद बीज नहीं मिलता टाइम से, तो इनका भी हम योगदान करेंगे, बात करेंगे, खाद बीज के बारे में बात करेंगे। अभी शपथ लेने 2 दिन ही हुए, अभी किसी से कोई डिस्कस की नहीं हमने सबसे पहले तो। बिल्कुल सर। अभी तो सर एक हमने ये भी देखा है कि आप यानी के 2 वार्डों से जीत के यहाँ पे आए हैं। हाँ। तो अपने मैडम रमीला जी, इन्होंने भी जीत हासिल की है, तो आपको कैसा अनुभव हुआ था? मैडम यहाँ से जीते, हमारे खुद स्थानीय वार्ड है, हमारी 16 नंबर वार्ड है, तो रमीला जी भी जीते हैं यहाँ से। जनता ने भाई वोट दी, अच्छी तरह से दबा के वोट दिए। दोनों पंचायत से लड़े थे, 1000 की लीड से जीते हैं वो। तो सर महिलाओं के लिए आपके क्या उद्देश्य रहे? महिलाओं के लिए भी उद्देश्य अच्छे रहेंगे, अच्छे विचार आएंगे, इसके लिए कोई मानस विचार नहीं आएंगे हमारे। भाई कहीं ना कहीं जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है उसके आप डटकर खिलाफ? हाँ, अगर इनके खिलाफ होता है तो हम इसकी कार्रवाई चाहेंगे सबसे पहले। बिल्कुल सर। तो सर जहाँ ग्राम पंचायतों की बात आती है तो अधिकतर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाता है, तो उसके खिलाफ आपके क्या कदम है? पंचायत समिति अर्थोड़ा, मेरे को जनता ने प्रधान पद पे चुना है, तो पंचायत समिति अर्थोड़ा में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत समिति बनाने का एक मेरा पहला संकल्प रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप जहां भी कहीं भ्रष्टाचार की आपको शिकायत मिलेगी तो आप पूर्ण रूप से डट के सामने खड़े रहोगे। हाँ। सर जहां बात करते हैं अपने कि अब आप चुनाव जीत के आगे हो, और तो जनता का किस प्रकार से धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं? जनता ने मेरे को विधानसभा चुनाव में पहली बार देखा था और मैंने बीजेपी कांग्रेस को अच्छी तरह से टक्कर दी थी, इसको पसीने निकाल दिए थे, और तब से जनता के दिल में मेरी जगह, वैसे इनके चेहरे में, इसके दिल में मेरी जगह बन गई थी और मेरे दिल में सारी जनता की जगह बन गई थी। तो जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनता ने मेरे को प्रधान पद पर चुना, इसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ जनता को। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि जो ये आपकी पार्टी है ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से उभर के सामने आ रही है। अपने डूंगरपुर जिले की बात करते हैं तो वहाँ से भी इस पार्टी के, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 4 प्रधान बैठे। तो सर आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? जो भी अपने पंचायत संदेश, तो जनता ने मेरे को पसंद किया तो जनता के विकास के मामले में खरा उतरूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, खरा उतरूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ प्रधान जी। तो सर हमारे DRT न्यूज़ चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।